आखिर कैसे एक मैजिशियन लड़कियों को काट कर 2 टुकड़े कर देते हैं और फिर जोड़ भी देते हैं। आखिर कैसे इस मैजिशियन ने पूरे ताजमहल और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को 2 मिनट के लिए गायब कर दिया। और क्या आपको पता है कि किस तरह इतने छोटे बंद बॉक्स के अंदर से एक खूबसूरत लड़की बाहर आ जाती है? क्या आप जानते हैं कि पानी में चलने वाली मैजिक ट्रिक के पीछे क्या राज होता है? आखिर कैसे कोई इंसान इतने आसानी से हवा में उड़ सकता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी 10 मैजिक ट्रिक्स के ऊपर से पर्दा हटाने वाले हैं, जिसे देखकर आप भी ये मैजिक ट्रिक सीख जाओगे। दोस्तों, हम सबको बचपन से ही जादू देखना पसंद होता है, जहाँ जादूगर कमाल की जादू की ट्रिक हमें दिखाते हैं और हम उस जादू को देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं। हालांकि यह जादूगर की मेहनत और हाथ की चालाकी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो। नंबर 10, वॉकिंग ऑन वाटर अक्रॉस द रिवर थीम। दोस्तों, पानी में चलने वाली मैजिक थीम बेहद ही पॉपुलर है। अगर आपने बचपन में निंजा हथौड़ी देखा है तो शायद आप इस मैजिक ट्रिक के बारे में जानते भी होंगे। दोस्तों, 30 साल की उम्र में स्टेवन फ्रेंच, जिनका स्टेज नेम डायनेमो था, इस मैजिशियन ने रिवर थीम्स में ये मैजिक ट्रिक परफॉर्म की थी, जिसने कई लोगों के होश उड़ा दिए थे। पर शायद जब आप इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो पूरा मन खराब हो जाएगा, क्योंकि स्टेवन की यह ट्रिक पहले से ही प्लान थी, जिसने पानी के अंदर पहले से ही कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रखी थी, जिस पर पैर रखकर स्टेवन ने आधी रिवर क्रॉस करी थी। नंबर 9, शार्ड लेविटेशन। डायनेमो की ही तरह दूसरी बहुत ही पॉपुलर ट्रिक थी शार्ड लेविटेशन, जिसमें उन्होंने शार्ड के ऊपर खड़े होकर हवा में उड़ना स्टार्ट कर दिया था और वो ऊपर उड़ते हुए धीमे धीमे 1016 फीट की ऊंचाई पर चले गए थे, जो कि यूरोप की बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंची थी। कई लोगों के हिसाब से डायनेमो ने ये मैजिक ट्रिक्स शार्ड को केबल वायर से जोड़ के दिखाई थी। और तो और इनकी इस मैजिक ट्रिक का होने के बाद कई लोगों ने शिकायत करी कि उन्होंने केबल वायर्स देख लिए, लेकिन डायनेमो ने लोगों को यह जवाब दिया था कि उन्होंने वायर सिर्फ सेफ्टी के लिए लगाए थे। पर सच तो शायद यही है कि उन्होंने केबल वायर्स का इस्तेमाल किया था। नंबर 8, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी डिसअपीयरेंस। दोस्तों, अब हम उस मैजिक ट्रिक की बात करने वाले हैं जिसमें डेविड सेट नाम के अमेरिकन मैजिशियन ने स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी गायब कर दिखाया था। दोस्तों, उन्होंने एक बड़ी सी शीट से स्टेच्यू को पूरी तरह से ढक दिया और जब उन्होंने पर्दा नीचे किया तब तक ये स्टेच्यू गायब हो चुका था। यहाँ तक कि एक हेलीकॉप्टर कैमरा भी स्टेच्यू के ऊपर से होकर गुजरा, ये देखने के लिए कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी सच में गायब हो चुका था। डेविड ने मूर्ति को छुपाने के लिए एक बड़ी सी शीट डाली, ये प्रकट करने के लिए कि वो गायब हो गई थी। उसे नीचे करने से पहले, दूसरे शब्दों में, वो वास्तव में सिर्फ एक टावर के पीछे छुपी हुई थी, जिसने चादर को ऊपर रखा था। और अगर कोई रडार और खाली स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को प्लेटफॉर्म आपकी सरप्राइज करता है तो बता दे कि रडार में हेराफेरी की गई थी और जादूगर ने एक जैसी रोशनी के साथ एक अलग मंच स्थापित किया ताकि ऐसा लगे कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी गायब हो गया है। नंबर 7, वॉल थ्रू अ सॉलिड ग्लास विंडो। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उस मैजिक ट्रिक के बारे में जिसमें क्रिस्टोफर निकोलस नाम के एक अमेरिकन मैजिशियन ने एक सॉलिड ग्लास विंडो के आर पार चलकर, और वो भी बिना उसे तोड़े, ऑडियंस को करके दिखाया। इस मैजिक ट्रिक में उनका साथ उनके 2 असिस्टेंट ने भी दिया, जिन्होंने ग्लास के आगे एक बड़ा बिसोफ पेपर लगा दिया था जहां से क्रिस बाहर आने वाले थे। इसके बाद पेपर बीच से थोड़ा सा फटा, जिसमें से क्रिस का हाथ बाहर आया और फिर धीमे धीमे वो पूरे। इसके बाद जब पेपर को हटाया गया तो कांच को कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, असल में इस ग्लास विंडो के नीचे एक छोटा सा कट था, जिसे ऊपर और नीचे साइड कर सकते थे, और इसी की मदद से क्रिस दूसरी ओर बिना ग्लास को तोड़े चले गए। नंबर 6, अबव द बिलो। दोस्तों, डेविड ब्लेन एक महान अमेरिकन आर्टिस्ट और मैजिशियन थे, जिन्होंने एक मैजिक ट्रिक परफॉर्म की थी। इस ट्रिक में डेविड ने 44 दिन तक खुद को एक ट्रांसपेरेंट छोटे फ्लेक्सी ग्लास बॉक्स में बंद कर दिया, जिसमें सिर्फ पानी मौजूद था और इतनी भी जगह नहीं थी कि वो खड़े हो सके। दोस्तों, इस बेहद कमाल के मैजिक ट्रिक के पीछे असल में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, बल्कि उन्होंने ये सब सच में खुद की लाइफ को रिस्क में रख के किया था। इस स्टंट के दौरान डेविड ने हर रोज 4 लीटर तक पानी पिया और कुछ भी नहीं खाया, और 44 दिन होते ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर यह पता चला कि इन 44 दिनों में डेविड ने अपना 25% तक बॉडी वेट खो दिया था। नंबर 5, मेटामॉर्फोसिस।
दोस्तों मेटामॉर्फोसिस नाम के मैजिक ट्रिक को सबसे पहले परफॉर्म किया था पेंड्रेगन्स ने। दोस्तों ये एक हस्बैंड और वाइफ की टीम थी जिसका नाम था कैरलोड पेंड्रेगन और जोनाथन पेंड्रेगन, और इन्हें इनकी मैजिक ट्रिक की वजह से कई अवार्ड भी मिले और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम शामिल किया गया था। तो दोस्तों मेटामॉर्फोसिस मैजिक ट्रिक में कैरलोड ने सबसे पहले जोनाथन को एक बॉक्स में रस्सी और हैंड कैप्स की मदद से बंद कर दिया गया और फिर खुद उस बॉक्स के ऊपर खड़े हो गए और एक पर्दे की मदद से पूरे बॉक्स को और खुद को ढक लिया। कुछ ही सेकंड में जब पर्दा नीचे आया तो जोनाथन बॉक्स के ऊपर थे और कैरलोड बॉक्स के अंदर बंधी हुई थी। तो दोस्तों असल में इस मैजिक ट्रिक में जिस बॉक्स का इस्तेमाल किया गया था उसे सब्स्टिट्यूशन बॉक्स कहते हैं, जिनमें से निकलने का रास्ता होता है और पर्दे के ऊपर जाते ही दोनों ने जगह एक्सचेंज कर ली और इसमें बाकी ट्रिक्स के पीछे जोनाथन और कैरलोड्स की मास्टर स्किल्स है। नंबर 4, द बुलेट कैच। दोस्तों ये मैजिक ट्रिक पर परफॉर्म करने वाली एकलौती महिला का नाम है डोरोथी डेट्रिच, जो कि एक फेमस अमेरिकन स्टेज मैजिशियन थी। इस मैजिक ट्रिक में उन्होंने अपने दांतों से अपनी और आ रही बुलेट को पकड़ लिया था। सुनने में शायद ये सिंपल लग रहा हो, पर दोस्तों ये सबसे ज्यादा खतरनाक और डेयरिंग मैजिक ट्रिक है एक मैजिशियन के लिए, और ये भी माना जाता है कि लगभग 12 मैजिशियन की इस मैजिक ट्रिक को करते हुए जान भी चली गई थी। दोस्तों वैसे तो इस बुलेट कैच मैजिक ट्रिक को करने के कई रास्ते हैं, पर सबसे ज्यादा कॉमन है एक असली गन को इस्तेमाल करते वक्त जानबूझकर गलत निशाना लगाना और मैजिशियन का पहले से ही अपने पास दूसरी बुलेट कलेक्ट करके रखना। नंबर 3, लंदन टावर ब्रिज वैनिश। दोस्तों अब हम उस मैजिक ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जब फ्रांस हैरारी नाम के एक अमेरिकन ने मैजिशियन और इन्वेंटर ने 2004 में लंदन ब्रिज को गायब कर दिया था। उन्होंने ऑडियंस के सामने अपनी उंगली घुमाई और तभी वहां कुछ कबूतर आ गए और फिर कुछ देर के लिए लंदन ब्रिज गायब हो गया। पर दोस्तों असल में आज तक इस मैजिक ट्रिक के पीछे की कोई खास एक्सप्लेनेशन तो नहीं बताई गई है, पर कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर बैठी ऑडियंस खुद ताली बजाने और सरप्राइज होने के लिए पैसे दिए गए थे और बाद में इस मैजिक ट्रिक की जो वीडियो निकाली गई उसमें एडिटिंग की मदद से ब्रिज को गायब कर दिया गया था। कुछ का ये भी कहना है कि उन्होंने VFX जैसी साइंस टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उन्होंने इसके लिए कोई पर्दे जैसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया था। नंबर 2, वॉकिंग थ्रू अ ब्रिक वॉल। दोस्तों नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं इस मैजिक ट्रिक की जिसमें एक इंसान एक ईंटों से बनी दीवार के आर पार चल पाता है। हैरी हाउडिनी नाम की एक स्टंट परफॉर्मर और मैजिशियन और आर्टिस्ट ने ये मैजिक ट्रिक्स सबसे पहले 1940 में की थी जब वो न्यूयॉर्क में एक ब्रिक वॉल के आर पार चली गई थी। असल में यह दीवार एक बड़े कालीन पर बनाई गई थी जो कि एक ट्रैपडोर के यूज को रोकती थी। हैरी ने खुद को दीवार को एक तरफ रख लेती थी और स्क्रीन को अंदर से ले जाया जाता था। दीवार के दूसरी तरफ उस बड़े कालीन ने वास्तव में ट्रैपडोर के उपयोग को रोका, हालांकि वास्तव में मंच के नीचे मौजूद ट्रेंच को छुपा दिया, यानी कि ट्रैपडोर मौजूद था दीवार के नीचे। एक बार ट्रैप का डोर खुल जाने के बाद हैरी दीवार के नीचे से कारपेट से होते हुए दूसरी तरफ गुजर सकती थी और हैरी ने अपनी स्किल्स की मदद से लोगों को इस पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया। नंबर 1, ताजमहल डिसअपीयरेंस। दोस्तों हमने कई मैजिक ट्रिक्स के बारे में सुन रखा है, पर नंबर 1 पर हम मेंशन करने वाले हैं उस मैजिक ट्रिक की जो बेहद ही कमाल की है। दोस्तों 8 नवंबर 2000 में स्वारकर नाम के एक मैजिशियन ने ऐसी मैजिक ट्रिक की जिसमें उसने आगरा के ताजमहल को 2 मिनट के लिए गायब कर दिया। सॉर्सर ने एक ऐसा इल्यूजन पैदा किया जिसमें पूरे 2 मिनट के लिए पूरा ताजमहल गायब हो गया। दोस्तों सॉर्सर ने ये मैजिक ट्रिक ताजमहल से लगभग 400 मीटर की दूरी पर यमुना नदी के बैंक पर की थी और सॉर्सर को इस मैजिक के लिए असिस्ट किया था उनकी बेटी मनिका ने। असल में सॉर्सर ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि इस मैजिक ट्रिक के पीछे कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं बल्कि एडवांस साइंस थी जिसमें कई लेजर बीम्स, हीट, साउंड और कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जिससे उन्होंने लाइट की डायरेक्शन ही बदल दी और एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा किया जिससे उन्होंने लाइट को लोगों की आंखों में पड़ने ही नहीं दिया और इस तरह इन्होंने साइंस की मदद से सच में ताजमहल ही गायब कर दिया।